एक फ्लाइट थी जिसको जर्मनी से ब्राजील जाना था। उसको इस सफ़र को पूरा करने में पूरे 18 घंटे लगने थे, पर उसको पूरे 35 साल लग गए। 35 साल बाद ये फ्लाइट ब्राजील के एयरपोर्ट पर सेफली लैंड हुआ। और जब फ्लाइट लैंड हुआ तो इसका नज़ारा काफ़ी भयानक था, क्योंकि इसमें जो लोग सफ़र कर रहे थे उनका कंकाल बन चुका था। अब सवाल उठता है कि आखिर वो फ्लाइट इतने दिनों से कहाँ था, इसमें जो लोग सवार थे उनके साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। 4 सितंबर 1954 को एक फ्लाइट सेंटियागो एयरलाइंस से ब्राज़ील के लिए सफ़र करती है, जिसकी फ्लाइट नंबर 513 थी। ये फ्लाइट टोटल 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरती है, यानी कि इस फ्लाइट में टोटल 92 लोग सवार थे। इस फ्लाइट को पूरे 18 घंटे में पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान से कुछ ही घंटे बाद ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्शन टूट गया और विमान आसमान से गायब हो गया। जब फ्लाइट का संपर्क जमीन से टूटा था, उस टाइम फ्लाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रही थी। इसलिए जर्मनी और ब्राजील की सरकारों ने विमान ढूंढने की तमाम कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी न ही फ्लाइट का मलबा मिला और न ही किसी यात्री की लाश मिली। इसके बाद दोनों देश की सरकार ने मान लिया कि फ्लाइट बरमुंडा ट्रायंगल जैसी किसी घटना की शिकार हो गई है। अगर आप बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि बरमुंडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से यदि कोई फ्लाइट गुजरती है तो वो अपने अंदर खींच लेता है और वो फ्लाइट महासागर में समा जाती है। इसके बाद सरकार ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गई है और विमान में जितने लोग सवार थे यानी कि 92 लोग सवार थे, उनकी मृत्यु हो गई है। इसके बावजूद भी खोजी टीम ने इस विमान का पता लगाते रहे। बहुत समय गुजर गया लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1982 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के ATC के स्क्रीन पर एक अनजान फ्लाइट नजर आया, जो काफी तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने उस रनवे को खाली करवा दिया जिस पे वो फ्लाइट आ रही थी। थोड़ी देर बाद ये विमान रनवे पर सेफली लैंड हुआ। ये देखकर एयरपोर्ट अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाजत के कोई अनजान फ्लाइट कैसे लैंड कर सकता है। इसके बाद जब सब लोग वहां पहुंचे तो देखे कि फ्लाइट एकदम नया था और इंजन अभी भी चालू था। एयरपोर्ट के कर्मचारी की नजर जैसे ही विमान के ऊपरी हिस्से पर पड़ी, ऊपर के हिस्से पर सेंटियागो एयरलाइंस लिखा हुआ था, जिसका एक विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर से गायब हो गई थी। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरपोर्ट हादसा के 2 साल बाद यानी कि 1956 में बंद हो गई थी। इतने देर बाद भी विमान से कोई बाहर नहीं निकला, इसलिए कर्मचारी ने विमान के दरवाजे को तोड़ दिया और जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नजारा देखकर उनकी चीखें निकल गई, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसानों की कंकाल बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। उसके बाद कर्मचारियों ने जब कॉकपिट का दरवाजा खोला तो देखा कि दोनों पायलट का भी कंकाल बन चुका था और एक पायलट ने तो कंट्रोल हैंडल भी पकड़ रखा था। पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी बैकली वर्ल्ड टैबलेट मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को छापी गई थी। इस कहानी को छापने वाला पत्रकार इरविन फिशर थे। जब इस कहानी के बारे में लोगों को पता चला तो लोग इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि सरकार ने लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं दी थी। सरकार ने शायद इस जानकारी को इसलिए छुपाई थी क्योंकि लोगों के दिलों में डर पैदा न हो। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि इस विमान लैंडिंग के पीछे की सच्चाई क्या थी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो का पार्ट 2 मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूँ और उसमें बताऊंगा कि ये घटना वास्तव में हो सकती है या नहीं और इस घटना के पीछे साइंटिस्ट की क्या राय है। इसलिए इस वीडियो का पार्ट 2 इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वो वीडियो पूरी की पूरी टाइम ट्रेवल पे होगी। इसलिए प्लीज नीचे के लाल कलर को बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि इस वीडियो का पार्ट 2 सबसे पहले आप देख सके।